सो मैं रोजाना की तरह नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहा था और ये एनिमेशंस मैंने देखे और मैंने रिक्रिएट करने का सोचा एवरीथिंग। जैसे एन का लोगो भी अपन रिक्रिएट करेंगे आज डाविंची के अंदर। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हालांकि नेटफ्लिक्स ने मुझे कुछ पे नहीं किया इसका, लेकिन मैं बहुत नई चीजें सीखा हूँ इससे। लेट्स गो ऑन द फ्यूजन स्क्रीन। इस वीडियो के अंदर जितने भी एसेट यूज किए मैंने, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके रिक्रिएट कर सकते हो। मैंने टाइमलाइन ली है एक 60 FPS की। अब 1 by 1 जितने भी फ्रेम्स पड़े हैं मेरे पास, इनको ड्रैग करता हूँ। समथिंग मैंने जितने 6 या 7-8 फ्रेम्स ड्रैग कर दिया। 15 फ्रेम्स का मैंने गैप लिया है इजीली तरीके से, आप देख सकते हो। मैंने जस्ट सेट कर रहा हूँ इन सबको। तो मेरा सेट कंप्लीट हो चुका है जस्ट यहाँ से। देखो 15 फ्रेम्स के बाद अपना एनिमेशन कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो मैं स्केल्स के अंदर आता हूँ, सबकी स्केल की वैल्यू चेंज करूँगा। स्केलिंग जो लिखा है इसको मैं फिल सेट कर दूंगा जितने भी मेरे ये है। तो इससे क्या होगा कि जस्ट ये जो बाहर दिख रहा है ना, इसको जस्ट मैं फिल करूँगा। तो इससे ना होगा कि अपने आसपास की जितने भी डिस्प्लेज है वो सब अच्छी तरीके से दिखेगी। अब मेरी जो फर्स्ट वाली क्लिप थी उसके ऊपर एक के ऊपर की फ्रेम लगाया और 15 वाली फ्रेम के ऊपर एक की फ्रेम लगाया। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम के अंदर जाके मैंने इसको ऑल द वे डाउन कर दिया वाई की वैल्यू। एंड जैसे आप देखोगे मेरे पास रेड बैकग्राउंड आ रहा है, ब्लैक नहीं आ रहा है। तो मैं ब्लैक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ है। तो फर्स्ट वाली फ्रेम अपनी इस वे में आ रही है ऊपर की साइड। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से, अब जस्ट मैं की फ्रेम्स के पैरामीटर्स को सेट करता हूँ। समथिंग यहाँ पे क्लिक करके इनको जस्ट सिलेक्ट करूँगा और जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ईजी इन आउट कर दूंगा। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस टाइप से आएगा, स्मूथली आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए अच्छा लग रहा है। मैं इसको और ओपन करके यहाँ से अच्छी तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। मेरी की फ्रेम्स की वैल्यू कुछ इस वे में जाएगी, आप देख सकते हो बैक में, जो कि स्टार्टिंग में धीरे से होगी एंड बीच में मिडिल में अच्छी तरीके से आ जाएगी और पीछे भी थोड़ा सा गैप मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट वाली फ्रेम का कुछ एनिमेशन इस वे में आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है अभी तक के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, कमांड+C से इसको कॉपी करते हैं। एंड जस्ट कमांड+V प्लेस करोगे आपके पास तो ये वाली विंडो आएगी और आपको पोजीशन सिलेक्ट करके जस्ट अप्लाई कर देना है। तो सेकंड वाली फ्रेम के अंदर भी आपके पूरा एनिमेशन वो वाला ही मिल जाएगा। एज इट इज़ मैं सब वाली फ्रेम के अंदर कर देता हूँ। मेरी जितनी भी फ्रेम्स है अप साइड में, इनको पेस्ट एट्रीब्यूट्स एंड जस्ट पोजीशन की वैल्यू सिलेक्ट करके अप्लाई करना है, बस इतना ही कुछ करना है। तो जैसे अप्लाई होगा तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आएगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट वाला स्क्रीन कुछ इस वे में बनी है अभी तक के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे से कट करके इसको एक कंपाउंड क्लिप बनाता हूँ। जैसे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ अपने हिसाब से। जस्ट कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद मैं एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ एक। एडजस्टमेंट लेयर को लेने के बाद जस्ट मैं शिफ्ट एंड स्पेस प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मुझे रेडियल ब्लर दिखेगा। रेडियल ब्लर को मैं ऑन करता हूँ और अपने हिसाब से थोड़ी सी कुछ वैल्यूज़ इस वे में रखूँगा। और यहाँ से एडजस्टमेंट क्लिप एक और लेने वाला हूँ, समथिंग लाइक यहाँ पे। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर कर देता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कलर टेप के अंदर जैसे मैंने ऑन किया, इस सिलेक्टर को यूज़ करना है एंड जस्ट इस वे में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, समथिंग लाइक इस वे में। और यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख पाओगे इस स्क्रीन में मेरे पास ये वाला आइकन दिखा है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड स्पेस प्रेस करके और यहाँ से मैनुअली भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा गॉसियन ब्लर एंड जस्ट गॉसियन ब्लर को मैंने ड्रैग एंड डाउन किया तो आप देख पाओगे कि मेरा इन में था, तो मैंने जैसे ये वाला बटन क्लिक किया तो मेरा आउट में भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एडजस्ट कर सकते हो कितनी आपको सॉफ्टनेस चाहिए। तो यहाँ पे आप बहुत सारी फ्रेम्स के अंदर देखोगे कि आपकी फेस कवर हो जाएंगे। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से कि जहाँ मेरा फ्रेम्स के फेस कवर नहीं हो। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ से एडजस्ट कर लिया। तो अभी तक का एनिमेशन मेरा कुछ इस वे में आया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक फ्यूजन क्लिप लेता हूँ और समथिंग 4 सेकंड की लेने वाला हूँ। यहाँ से आप देख पाओगे तो मैंने 4 सेकंड के लिए यहाँ से बैकग्राउंड ड्रॉप करता हूँ और बैकग्राउंड के साथ मैं एक रेक्टेंगल कनेक्ट करता हूँ, समथिंग लाइक यहाँ पे। अब यहाँ से जो एन का लोगो आता है ना नेटफ्लिक्स का, वो मैनुअली रिक्रिएट करेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने हाइट को 0.333 रखा है एंड जिसकी कलर की वैल्यू अपन पूरा ही रेड रखेंगे कुछ इस वे में। FF000 समथिंग कलर का रखेंगे अपन। ठीक है, एज इट इज़ अपन एक काम करते हैं, यहाँ मेरा काम हो चुका है इसका। यहाँ से मैंने तीनों नोट्स ले लिए एज इट इज़, तो इनका सेम कलर रखा है मैंने। और जस्ट बीच वाली को प्रेस करके, रेक्टेंगल को प्रेस करके कॉर्नर पोजिशनर एक नोट ऐड कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर एक नोट मैनुअली ध्यान से देख के डालनी पड़ेगी। यहाँ से देखो मैंने यहाँ से कलर चेंज किया इसका। जो रेक्टेंगल मेरा कनेक्शन था पहले, वो मेरा जस्ट ब्लू वाली से था, बट मैंने चेंज किया इसको। और कॉर्नर पोजिशनर को मैं इस वे में कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में सेटिंग्स रखी है मैंने कुछ, ये कॉपी कर सकते हो एज इट इज़, ये इस वे में रखा है मैंने। एंड जस्ट नीचे वाला बैकग्राउंड इसका कलर अपन C1003 रखेंगे समथिंग कुछ। एंड जस्ट ऊपर वाले को भी मैं सेम C1003 कलर कोड के अंदर जाना चाहता हूँ। तो मेरा अभी तक का एनिमेशन कुछ इस वे में दिख रहा है, आप देख सकते हो बैक के अंदर। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस वे में आपको कनेक्ट कर लेना है, ताकि अपना देखो एन का लोगो जो ऊपर वाली मिडिल वाली रो है ना, मिडिल वाली लाइन है, वो दोनों लाइन के ऊपर दिखे। ठीक है, तो आप इस वे में कर सकते हो इसको। और जैसे मिडिल वाली को मैं ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ थोड़ा सा इस वे में, एंड जस्ट ड्रॉप शेडो को मैं एज इट इज़ रखने वाला हूँ। अब नीचे वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिजोल्व नोड ऐड करना है। डिजोल्व नोड को इस वे में रखना है SMPT एंड समथिंग लाइक दिस वे में। एंड जस्ट एक और बैकग्राउंड में यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा एंड जिसका कलर पूरा ब्लैक ब्लैक कर दूंगा।
और जस्ट डिज़ोल्व को इस वे में मैं यहाँ से सेट करता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम्स लगा के 0 वाली फ्रेम के अंदर एंड जस्ट 12 वाली फ्रेम के अंदर 15 वाली फ्रेम के अंदर आके की फ्रेम लगाता हूँ। और यहाँ से फर्स्ट में मैं इसको ऑल द वे डाउन कर दूंगा एंड जस्ट यहाँ पे 12 या 15 वाली फ्रेम के अंदर ऑल द वे अप कर दूंगा। तो कुछ इस वे में मेरा एनिमेशन दिखेगा। इसकी सॉफ्टनेस भी मैं बढ़ा देता हूँ समथिंग लाइक इस वे में। तो यहाँ आप देख पाओगे मैं वापस से ऊपर भी यही सेम प्रोसेस करने वाला हूँ। बैकग्राउंड नोड ली मैंने और जस्ट पिछले वाली बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डिज़ोल्व नोड को कनेक्ट किया और इसके इनपुट और आउटपुट्स को इस कलर कॉम्बिनेशन में रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे पास वापस से अल्फ़ा की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से और डिज़ोल्व को जस्ट यहाँ पे इस वे में कनेक्ट करने वाला हूँ। समथिंग लाइक सॉफ्टनेस बढ़ा दी मैंने और जस्ट मैं समथिंग लाइक 13 वाली फ्रेम के अंदर जाऊँगा, 12 वाली फ्रेम के अंदर एंड की फ्रेम लगाऊंगा, एक 1 वैल्यू रहेगी जिसकी एंड जस्ट समथिंग लाइक नेक्स्ट वाली फ्रेम के अंदर 24 वाली फ्रेम है, इसके ऊपर ऑल द वे अप कर दूंगा एंड सॉफ्टनेस में इंक्रीज़ कर दूंगा समथिंग लाइक इस वे में। समथिंग लाइक मैं ऊपर वाली के साथ भी यही चीज़ करूँगा, डिज़ोल्व नोड ऐड करता हूँ एंड जस्ट बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ इस वे में एंड जस्ट आगे वाली 49 वाली फ्रेम के अंदर मैं इसको ऑल द वे अप करके, आपने बहुत बार देखा होगा नेटफ्लिक्स के लोगों में नीचे से छोटा सा कट रहता है, तो मैं मेटी कंट्रोल के साथ एक इलिप्स नोड कट करने वाला हूँ यहाँ से। जस्ट यहाँ इसको यहाँ सेट करना है, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन आप देख लो यहाँ कनेक्ट किया मैंने जस्ट लाइक यहाँ से। और यहाँ इसकी सेटिंग को मैं चेंज करके विथ एंड हाइट की वैल्यूज़ को समथिंग 4 रखने वाला हूँ मैं एंड जस्ट सेंटर को 2.98 समथिंग रखने वाला हूँ। तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है। नीचे से आप कर्व देख पाओगे, एक नेटफ्लिक्स के लोगो जैसा ही कर्व निकल के आ रहा है बिल्कुल। तो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है अपना, वहाँ पे फास्ट नॉइस कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्लू इनपुट से कनेक्ट करूँगा एंड समथिंग लाइक यहाँ पे मैं एक मर्ज नोड और ऐड करूँगा जिसको मैं यहाँ ड्रैग करूँगा एज ऑफ नाउ एंड जस्ट फास्ट नॉइस को यहाँ कनेक्ट करूँगा इस वाले इनपुट से। तो आप देख पाओगे मेरे पास ऊपर एक फास्ट नॉइस समथिंग है। तो इस फास्ट नॉइस को सिलेक्ट करके मैं इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ 10 1 एंड समथिंग लाइक यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा 0.85 माइनस में, ठीक है एंड समथिंग इसको अनचेक करूँगा लोग एक्स एंड वाई को। एक्स एंड वाई की स्केल में आप देखोगे तो मैं जस्ट 16 रखने वाला हूँ वाई की स्केल में एंड जस्ट ये 37 करके कुछ है, इसको 0.087 माइनस के अंदर एंड जस्ट 0.335 समथिंग में कुछ ऐसा रखूँगा और जस्ट यहाँ से डिस नॉइसेंस को इसको ऑन कर दूंगा। और यहाँ से ग्लोबल इन आउट को मैं 32 स्टार्ट करूँगा, 30 से स्टार्ट करूँगा समथिंग लाइक। यहाँ से एक वापस से एक मर्ज नोड ऐड करता हूँ और 5 नोड्स को इसमें इस वाले इनपुट के साथ और इसको इस वाले आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अभी सेटिंग्स मिडिल वाले फ्रेम के अंदर होने वाली है, यानी मिडिल वाले रेक्टेंगल के साथ। तो मैं इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेता हूँ समथिंग लाइक डिटेल्स को 10 एंड जस्ट ब्राइटनेस को कुछ इस वे में। और जैसे यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे 20 में, क्योंकि अपन इस वे में बना रहे हैं, जैसे इस वाला एंगल चेंज करके बना रहे हैं, तो इस वे में मैं रखने वाला हूँ। और सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो ऑल द वे कुछ इस वे में जाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से इस पॉज करके आप सेटिंग कॉपी कर सकते हो और यहाँ से आप देख पाओगे कि अपना एनिमेशन कुछ इस वे में दिख रहा है। तो अपन यहाँ से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को चेंज कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, फास्ट नॉइज ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ उसको, जस्ट बैकग्राउंड में यहाँ पे पीछे ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया एंड जस्ट इसकी सेटिंग्स अपन बड़ी रखेंगे क्योंकि अपन को जो कलर्स चाहिए थे एट द एंड वाले वो कलर्स यहाँ से मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू 1.5 समथिंग एंड जस्ट ब्राइटनेस की वैल्यू मुझे 0.52 माइनस के अंदर, जैसे यहाँ से एक्स एंड वाई को अनचेक करके और एक्स स्केल वाई स्केल की वैल्यू चेंज करके समथिंग लाइक इस वे में रखने वाला हूँ। आप देख सकते हो बैक में 16 भी यहाँ से प्रेस कर सकता हूँ समथिंग। और यहाँ से कलर्स की बात कर ली जाए तो मैं अल्फ़ा को 0.157 समथिंग रखने वाला हूँ। तो इसमें मेरा ये रहने वाला है अभी तक के लिए। यहाँ से डिज़ोल्व नोड को सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट अपर वाला रेक्टेंगल है, और यहाँ से एक की फ्रेम लगाता हूँ समथिंग लाइक 80 वाली फ्रेम के अंदर और जस्ट 110 वाली फ्रेम के अंदर वापस से इसको ऑल द वे जस्ट की फ्रेम लगाता हूँ 124 वाली फ्रेम के अंदर एंड जस्ट फर्स्ट वाली को 0 कर देता हूँ जहाँ 1110 पे लगा था मेरा, ठीक है। 1110 एंड समथिंग लाइक 124 वाली फ्रेम है, इनके ऊपर की फ्रेम्स लगाया मैंने, जस्ट इसको इस वे में रखा है। जस्ट फर्स्ट में मेरा 1 रहेगा, जस्ट इससे क्या होगा अपना वो पूरा गायब हो जाएगा। और ये वाली सेटिंग्स आप कॉपी कर सकते हो, जस्ट लेफ्ट राइट एंड मिडिल वाले रेक्टेंगल्स की सेटिंग्स आप पूरा वर्क फ्लो यहाँ से सब चीज़ आप देख के रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपने फोरग्राउंड बैकग्राउंड कुछ अलग कर दिया है तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो पोस्ट करके। अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं मेटी कंट्रोल एंड जस्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फास्ट नॉइस और जस्ट इसकी स्केल की वैल्यूज मैं चेंज करता हूँ एक्स एंड वाई को अनचेक करके और समथिंग इस वे में मैं सेटिंग्स रखने वाला हूँ 20 वाई स्केल में जाएगी एंड 0 वाली है एंड जस्ट यहाँ से इसके कलर्स को सेट करता हूँ समथिंग। मैं कलर्स रखूँगा स्टार्टिंग में जस्ट रेड कलर एंड ब्लैक कलर समथिंग इस वे में एंड जस्ट रिपीट को ऑन कर देता हूँ एंड 5x5 कर देता हूँ मैक्स टू मैक्स वाली। तो मैं जस्ट यहाँ से इस रेड वाले कलर को थोड़ा कम करके ब्लैक वाला इनेबल कर देता हूँ और यही सब कुछ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एज लाइक दिस। और जस्ट यहाँ से मैं इनके कलर्स चेंज कर लेता हूँ जितने कलर्स मुझे चाहिए
जितने ज़्यादा कलर्स मैं डालूँगा उतना नेटफ्लिक्स का लोगो वो जो एन वाला जो एट द एंड रहता है ना, वो उस वे में ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं जस्ट मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट मैंने ये कनेक्ट कर लिया 5 से 6 बार, और मर्ज को सिलेक्ट करके अप्लाई मोड को मैं जस्ट स्क्रीन कर देता हूँ, और जस्ट कलर को मैं चेंज करके ब्लैक एंड समथिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ब्लैक रखना पड़ेगा, एंड समथिंग राइट में आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं स्टार्टिंग में ब्लैक चाहिए एंड समथिंग इस वे में पीछे कोई सा भी कलर चाहिए। तो इस वे में मेरा ये आउटपुट दिख रहा है अभी तक, आप देख सकते हो बैक के अंदर। जस्ट मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक और मर्ज के नोट के साथ यहाँ पे, जस्ट इन सबको ड्रैग करके नीचे, और मेरा जो नीचे वाला बैकग्राउंड था इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ ब्लू वाले इनपुट से, ताकि मुझे इसके अंदर ही मुझे वो आउटपुट दिखे समथिंग। तो मैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे कलर्स को, तो आप देख पाओगे कि मेरे पास ये वाला लोगो आ रहा है। मतलब जो एन का जो लास्ट वाला एनिमेशन है वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे पूरा के पूरा कलर्स के अंदर। और जिस ब्लाइंड को मैं यहाँ पे की फ्रेम्स लगा के यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे पास ये कुछ नेटफ्लिक्स का लोगो आया है। तो मैं इसको 270 कर देता हूँ एटलीस्ट, और समथिंग यहाँ पे आप देखोगे तो इस वे में मेरे पास पूरा के पूरा ही एनिमेट हो रहा है अभी। तो इसको फ्यूज़न के अंदर ऑन करता हूँ, एंड जस्ट यहाँ से यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ समथिंग लाइक 108 वाली फ्रेम के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर एक की फ्रेम लगाता हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे, एंड 124 के अंदर इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी आउट कर दूंगा, तो मेरा जो वो वाला स्टार्टिंग में था वो हट जाएगा। और इसकी स्प्लाइन की विंडो एस प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसमें मेरा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे मेरा यूज़र अभी लोड नहीं हुआ है, तो अभी अच्छी तरीके से एनिमेट नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मैं की फ्रेम्स लगाता हूँ एक्स एंड वाई पोजिशंस के अंदर, एंड समथिंग लाइक यहाँ पे आके की फ्रेम लगाता हूँ समथिंग इतना आगे, एंड जस्ट यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे एडजस्टमेंट लेयर डालता हूँ मैं यहाँ पे, रेडियल ब्लर में ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप देखोगे कि मेरे पास कुछ इस वे में एनिमेशन आया है पूरा, जिसमें यहाँ पे इतना जूम कर देता हूँ। जस्ट आप देखोगे तो ये प्यारा सा मेरे पास एक नेटफ्लिक्स का एनिमेशन आ रहा है बैक में। तो अपन इसको बाहर से एनिमेट करना पड़ेगा समथिंग लाइक इस वे में मैंने स्टार्ट किया। तो ये नेक्स्ट वाला इफेक्ट अपन बनाते हैं। जस्ट ये वाली फ्रेम्स रखी हैं मेरे पास कुछ, तो मैं जस्ट 3 फ्रेम्स को रख लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट इनको पीछे से ट्रिम कर देता हूँ, इतना रखता हूँ मैं समथिंग लाइक यहाँ पे। मैं फर्स्ट वाले को जाके फ्यूजन पेज के अंदर ओपन करता हूँ। यहाँ से क्लिप्स के ऊपर आप सेट करोगे तो यहाँ पे सबके सबके आपको क्लिप्स दिख जाएगी जो आपने टाइमलाइन के अंदर ड्रैग करी है। तो मैं क्या करता हूँ कि रेक्टेंगल के नोट के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, विड्थ को थोड़ा कम करके हाइट को बढ़ा देता हूँ समथिंग लाइक, विड्थ को भी इस वे में रखूँगा। हल्की सी कॉर्नर रेडियस को अपन ऑन करेंगे। वापस से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसी रेक्टेंगल को कमांड प्लस सी से कॉपी करके कमांड प्लस वी प्रेस करके और एक बैकग्राउंड नोट के साथ मैं ऐड कर लेता हूँ। और जस्ट इस रेक्टेंगल को मैं सॉलिड को अनचेक करके जस्ट बॉर्डर विथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक आउटपुट में एक अच्छी सी लेयर आएगी। मैं ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड जस्ट इसका कलर समथिंग इस वे में जाऊँगा, थोड़ा सा डाउन एंड थोड़ा सा अप इस वे में। तो मेरे पास एक कार्ड को एनिमेट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैं कॉर्नर रेडियस को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ऑल द वे उस वाले को, एंड जस्ट कॉपी ये सब सेटिंग्स को कॉपी करके जितने भी मेरे कार्ड्स हैं इनके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ समथिंग लाइक इस वे में। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं मर्ज के साथ ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे। तो आप शिफ्ट प्रेस करके इस सबको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एज इट इज़ मैं रेक्टेंगल्स को भी यहाँ से जस्ट इस वे में रखने वाला हूँ ताकि मेरा यहाँ तक आ जाएगा। तो मैं ठीक है इसको यहाँ से एक काम करता हूँ, इस वे में रख लिया मैंने। ये वाला थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑल द वे अप करूँगा, एंड जस्ट इसको भी सेट कर लेता हूँ समथिंग लाइक इस वे में। और मेरा जस्ट सभी कार्ड्स एनिमेट हो गए यहाँ पे। तो कार्ड्स को एनिमेट कैसे करेंगे, फिल में सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल द वे। अभी सबको फिल भी सेट कर लिया मैंने। तो मेरे पास 3 कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे। तो इसकी साइज़ थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे साइज़ सबकी डाउन चाहिए थी। ऑल द वे मैंने इस वे में इसको यहाँ पे सेट कर दिया अभी के लिए, आप देख पाओगे। तो इस वे में मैंने सेट कर लिया साइज़ एंड समथिंग। तो अभी के लिए मेरा लास्ट वाला कार्ड है, इसको आपकी साइड ड्रैग किया मैंने, इस वाली की फ्रेम लगाई यहाँ पे, एंड जस्ट थोड़ा आगे जाके यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया समथिंग लाइक यहाँ पे, एंड जस्ट 7 to 8 फ्रेम्स आगे जाके मैंने इसको थोड़ा सा और अप कर दिया। तो मेरे को एक स्पंजी टाइप इफेक्ट दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। तो अभी के लिए मेरे पास देखो एक कार्ड है जिसको मैंने अच्छी तरीके से एनिमेट किया। इन सबको मैं वापस से सेम एज इट इज़ वो कॉपी करके, जैसे जहाँ की फ्रेम्स लगा रहा था मैं वहीं की फ्रेम्स लगा लिया मैंने। और जस्ट समथिंग लाइक इस वे में इनको एज जैसे मैंने लास्ट वाला किया ना, ऐसे ही मैंने सेम की फ्रेम्स लगा दिए सबके ऊपर। तो आप देख पाओगे कि मैंने इसको भी आपकी साइड ड्रैग कर दिया, और फर्स्ट वाली फ्रेम के अंदर इसको भी आपकी साइड ड्रैग कर दिया। तो मेरा तीनों के साथ एक ही इफेक्ट आएगा अभी के लिए, बट मैं आगे जाके समथिंग लाइक कुछ फ्रेम्स आगे जाके इनको डाउन करूँगा। तो मैं स्प्लाइन विंडो को फर्स्ट वाली को अच्छी तरीके से स्प्लाइन विंडो को चेंज कर लेता हूँ समथिंग लाइक इस वे में। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आएगा। अब मेरे तीनों कार्ड्स पड़े थे पुराने वाले, तो इनको भी मैंने जस्ट डाउन कर लेता हूँ इस वे में, जस्ट लाइक यहाँ पे। एंड जस्ट इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ समथिंग लाइक साइज़ को थोड़ा राउंड करके, और इसको डिसेबल कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से साइड्स डाउन करके ऑल द वे पहले जैसे ही रखना है मुझे।
तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ इसको अभी के लिए। जस्ट यहाँ पे एक एक्स एंड वाई के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ एंड जस्ट थोड़ा आगे आके यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ समथिंग लाइक इनको डिकम्पोज करता हूँ एज ऑफ नाउ और इन सबको बड़ा कर लेता हूँ अभी के लिए। जस्ट इतना बड़ा, ठीक है। तो वापस कंपाउंड क्लिप बना दे सकता हूँ मैं इसकी, और जस्ट यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे अपन डिकम्पोज करके भी वापस इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं की फ्रेम्स लगाई, जस्ट यहाँ पे आ गया मेरा पूरा कंपाउंड क्लिप को मैंने लेफ्ट की साइड ड्रैग कर दिया। जस्ट यहाँ से मेरा नया कार्ड आया ऊपर से, ठीक है। एंड जस्ट इस वे में ये इसको इधर साइड आया, ठीक है। समथिंग लाइक मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ इस वे में। जस्ट अभी के लिए यहाँ तक आया, बट ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो मैं इसको यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज ना हो, जस्ट इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट जो मिडिल में की फ्रेम लगाया था इसमें मैं एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा ज़ीरो कर दूंगा, तो ठीक है। तो बाद में एनिमेट होगा कुछ इस वे में। और जस्ट इसको सेट करके मैं ऑप्शन प्लस वी को प्रेस करके यहाँ पे इसको भी एनिमेट कर सकता हूँ, और जस्ट बाद की वैल्यू को मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। समथिंग लाइक इस वे में मैंने इसको सेट कर दिया, बस एट्रीब्यूट्स पेस्ट किया मैंने, ठीक है। तो ये एक साथ आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट इनको थोड़ा पीछे की साइड ड्रैग कर सकता हूँ ताकि एनिमेशंस लाइट स्टार्ट हो एंड समथिंग लाइक इस वे में एंड हो। तो मैं इसको इस प्लान विंडो को ओपन करके यहाँ से मैं जस्ट इजी ने आउट कर दूंगा, तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिखेगा। आप देख पा रहे हो बैक के अंदर समथिंग लाइक इसको मैं इज आउट कर देता हूँ सबके सबको सिलेक्ट करके, तो एनिमेशन कुछ इस वे में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है अभी के लिए। ये वाला एनिमेशन आप पूरा नेटफ्लिक्स का जो बनाओगे, रिक्रिएट करोगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से मेंशन करना आप कैसे बनाते हो, मेरे को देखना है। मैं इसका देखो कंपाउंड क्लिप बनाता हूँ स्क्रीन नंबर 3 डाल के एंड जस्ट इसको भी मैं थोड़ा सा थोड़ा फेड आउट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिखेगा जो कि बेटर दिख रहा है। अगर आप रिक्रिएट करते हो तो सबके सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से मैं इसको अपने हिसाब से एडिशनल एनिमेट कर देता हूँ। मैं ऑन ऑफ वाला एनिमेशन लगा सकता हूँ मेरे हिसाब से, आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ये तो ऑप्शनल है, मैं कर रहा हूँ बस अपने हिसाब से। और वीडियो चलेगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मैं एक नया एनिमेशन बना रहा हूँ ChatGPT के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके रखो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी से आप जल्दी रिक्रिएट करो इसको, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालो, भाई मज़ा आ जाएगा। कोई भी आपका पोर्टफोलियो देखेगा तो आपको जस्ट